अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और आज भी आपके कुछ सवालात हैं जो हमारे पास हैं और ये सवालात जो हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। बिल्कुल मैं डॉक्टर हिना से पूछूंगी, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कोई सवाल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक ईमेल एड्रेस भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे भी उस पर जाकर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए जी, हम मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो भाई प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवालात मेरे पास हैं, तो हम उसको शामिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हैं जवेरिया, और जवेरिया ये पूछती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, अर्ली प्रेगनेंसी है उनकी, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है, तो ये क्या है? अर्ली प्रेगनेंसी है और स्पॉटिंग हो रही है। एक तो स्पॉटिंग होती है जो थोड़ी नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल स्पॉटिंग कहते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे होती है, लेकिन वो 1 से 2 दिन के अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कंटिन्यूसली स्पॉटिंग हो रही है, नहीं रुक रही है 1-2 दिन के बाद भी, तो देन शी हैज़ टू वरी अबाउट इट और उनको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनका अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे। हो सकता है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन हो। थ्रेटेंड अबॉर्शन मीन के हो सकता है चांसेस बढ़ रहे हुए हैं अबॉर्शन के, इसलिए स्पॉटिंग हो रही है क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिसकैरेज हो चुका हो और उसकी वजह से स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई हो, जो कि आगे जाके फर्दर ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा। तो शी शुड इमीडिएटली रश टू हर डॉक्टर विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, और उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड करा के उनको कंफर्म करेंगी और फिर वो उनको बताएंगी कि जो भी ट्रीटमेंट उनकी होगी वो करेंगी अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन। और सुफिया का सवाल ये है, वो ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी को मैं अपनी प्रेगनेंसी को कैसे मेजर करूं, बाय वीक करूं, बाय मंथ करूं? इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप बाय मंथ्स कर सकती हैं तो मंथ्स करें, वीक्स कर सकती हैं वीक्स करें, दोनों से कर सकती हैं दोनों करें। एक्चुअली हम लोग बाय वीक्स करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो वीक्स में ही सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं, इतने वीक्स के। इट्स मोर साइंटिफिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेगनेंसी, तो इट्स अप टू हर, इसमें कोई ऐसा हार्म नहीं है। दोनों से भी कर सकती हैं और दोनों में से जो उनको ज़्यादा सही लगता है उससे भी कर सकती हैं। ठीक है। राबिया का सवाल है, वो ये कहती हैं कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना चाहिए? वेल, वेट गेन सबसे पहले तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए प्रेग्नेंट होने से पहले। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स मतलब कि उनका पहले ही वेट बहुत ज़्यादा होता है, फिर प्रेगनेंसी में और ज़्यादा हो जाता है और बाद में रिड्यूस करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वो। तो वेट जो है वो प्रेगनेंसी में 12 to 15 kg से ज़्यादा गेन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शाहिदा का सवाल है, वो ये कहती हैं कि हाउ विल आई फील व्हेन आई एम प्रेग्नेंट? हाउ विल आई फील। अच्छा, फीलिंग्स ये होती हैं कि हर कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको कुछ भी फील नहीं होता, दे फीलिंग वेरी नॉर्मल, दे जस्ट मिस देयर पीरियड और उनको लगता है कि अब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेती हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है। और कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा, एक तो उनको बहुत ज़्यादा फटीग होने लगता है, टायर्डनेस, एग्जॉशन, थोड़ा सा काम करती हैं बहुत थक जाती हैं, भूख ज़्यादा लगने लगती है, या कभी कभार नौजिया होना शुरू हो जाता है उनको, नौजिया, इवन वॉमिटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, कभी एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, बॉडी एक, बैक एक, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो इससे उनको कुछ अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होने शुरू होते हैं। कभी कभार स्वेलिंग होती है बॉडी में, वो फील होनी शुरू हो जाती है और इन चीज़ों से वो फील कर सकती हैं कि देयर सम चेंजेस इन देयर बॉडी। तो वो उनको फिर कंफर्म करना चाहिए। फिर फर्दर जब उनकी पीरियड्स मिस होते हैं तो फिर वो उस पर कंफर्म होता है कि दे वर प्रेग्नेंट, तो इसलिए उनको ये सारे चेंजेस फील हो रहे थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नफीसा का मैसेज है। नफीसा ये पूछ रही हैं कि क्या मैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि किसको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अंडर सुपरविजन एक्सरसाइज करें, किसी ट्रेनर को हायर कर लें या किसी ऐसी जगह पे जाके करें जहाँ पे ट्रेंड स्टाफ हो, जिनको पता हो कि प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइज करवानी चाहिए और किस तरह करवानी चाहिए। सेकेंडली, उनको ये कन्फर्म
कंफर्म होना चाहिए, अपनी डॉक्टर से ये कंफर्म कर लें, जो भी डॉक्टर को वो दिखा रही हैं एंटीनेटल चेकअप्स के लिए वो जाती होंगी, तो वो जिनको भी दिखा रही हैं उनसे कंफर्म कर लें कि उनको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम, जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया कि किसी को स्पॉटिंग हो रही है, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर वी विल नॉट एडवाइज फॉर द एक्सरसाइजेस। पहले वो कंफर्म करें कि उनको स्पॉटिंग क्यों हो रही है, और जो भी अगर कोई और प्रॉब्लम भी है प्रेगनेंसी के साथ, किसी भी किस्म का कॉम्प्लिकेशन है, इशू है, पहले वो रिजॉल्व करना ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज। एंड द ईजीएस्ट एक्सरसाइज जो करनी चाहिए वो ये है कि वो सिंपल वॉक करें, देयर इज़ नथिंग बेटर दैन दैट। सही है। अच्छा, शीमा का मैसेज है, वो ये पूछती हैं कि क्या रात में हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये जो मैंने सुना, लोग बोलते हैं कि जी अर्ली मॉर्निंग का यूरिन नहीं, अर्ली मॉर्निंग का यूरिन तो उस वक्त लेते हैं जब आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह देखना होता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग के यूरिन में आपके एग्जैक्ट आते हैं, तो वो उस वक्त लेते हैं। अदरवाइज़ तो या फिर कोई हार्मोन्स देखने होते हैं तो उसमें अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेना ज़रूरी होता है, या ब्लड लेना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी टेस्ट आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सवाल है कि ये जो फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ये क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव होता ये है कि एक फ़ीमेल होती हैं, उनका पीरियड मिस होता है, और इफ़ शी इज़ अ मैरिड फ़ीमेल तो उनको लगता है कि मे बी शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो ये करती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती हैं तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन उनको पीरियड्स फिर भी नहीं आ रहे होते। फिर वो डॉक्टर के पास जाती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। अब फॉल्स नेगेटिव ये होता है कि हार्मोन्स इतने ज़्यादा सफिशेंट नहीं होते, या तो उन्होंने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया होता है, या फिर उनकी साइकिल लॉन्ग होती है, जैसे कुछ लोगों में लॉन्ग साइकिल होती है, या कुछ लोगों में साइकिल के एंड पे जाके ओव्यूलेशन लेट हो रही होती है तो प्रेगनेंसी भी लेट होती है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो ये डिफरेंट ये टाइमिंग्स की वजह से भी हो सकता है कि फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंफर्म नेगेटिव है अगर उनको पीरियड्स नहीं होते, और उनको वेट करना चाहिए। उसके लिए फिर एक ब्लड टेस्ट करते हैं, और ब्लड टेस्ट करके कंफर्म करते हैं, क्योंकि वो यूजुअली बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। जो सीरम बीटा HCG का टेस्ट होता है उससे हम कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है नहीं है, और है तो कितने वीक्स की है। ठीक है। अच्छा, हाजरा का सवाल ये है कि मतलब टेस्ट जो है, आई एम प्रेग्नेंट बट टेस्ट इज़ नेगेटिव। सेम आंसर, टेस्ट इज़ नेगेटिव, एंड इफ़ शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट और उनको पता है कि वो प्रेग्नेंट हैं तो फिर वाई इज शी डूइंग अ टेस्ट? नहीं, जब उन्होंने वो जब उन्होंने किया होगा तो नेगेटिव आया, लेकिन बाद में ये पता चला नहीं, वो तो प्रेग्नेंट है। हाँ, एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने पूरी एक्सप्लेन की है अभी, तो वो उसी के अंडर वो वही उनके सवाल का जवाब है। सही। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर, है ना, जिस तरह से हम कहते हैं कि जी एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, लोग स्ट्रिप से भी करते हैं, और समटाइम्स डॉक्टर ये कहती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट ये कहती हैं कि जी स्ट्रिप पे नहीं आ रहा तो आप जाके, और डाउट भी है कि ये शायद है प्रेग्नेंट, तो फिर उसमें कहते हैं ब्लड टेस्ट करवाएं, क्योंकि उसमें एक दिन की प्रेगनेंसी भी आ जाती है। राइट, दैट्स राइट। वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है सीरम बीटा HCG का टेस्ट, और वही एडवाइस करते हैं हम ऐसी कंडीशन में जहाँ पे डाउटफुल होता है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर सीरम बीटा HCG। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि वो सीरम बीटा का टेस्ट हो जाता है, वो भी नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब फिर वो रूल आउट करना पड़ता है कि मसला हो क्या रहा है। नहीं, मसला कुछ भी नहीं होता, वो थोड़ी सी ये होता है कि डिले हो जाते हैं उनके पीरियड्स, तो बाद में जाके उनको पीरियड्स हो जाते हैं, तो वो पीरियड्स नहीं हो रहे होते और फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही होती हैं, तो स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स और ज़्यादा सप्रेस हो रहे होते हैं और उनको पीरियड्स नहीं हो रहे होते। तो बस ये रीज़न होता है, और उसको सॉर्ट आउट कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो। अच्छा, ये प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत डिटेल के साथ डॉक्टर हिना के साथ मैंने शोज़ किए हैं doctor.com के, और प्लेलिस्ट में वो तमाम शोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो आप उन शोज़ को देख सकते हैं, और वहाँ से जो है वो आप डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन किया गया। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल के साथ आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड आंसर्स किए, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारा व्लॉग यहाँ पर एंड हो रहा है। तो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।